कैरियर प्लानिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2019 का ओबीसी के बारे में कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें से कुछ कमेंट आए हुए थे, तो उस कमेंट के साथ साथ सभी कैटेगरी के बारे में रिजल्ट और उस कमेंट को सेटिस्फाइड करने की थोड़ी छोटी सी कोशिश हमने की है। आप लोग अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन टेस्ट फ्री में देते हैं, उसका मारते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो बच्चा टेस्ट मारते हैं तो देखते होंगे कि कहीं पे किसी में 18,000 बच्चे पास कर रहे हैं, कहीं पे 17,000, हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे वीडियो में, तो पास कर रहे हैं। तो जब आप वहाँ पर देखेंगे कि कोई बच्चा जब एक नंबर कम करता है तो वहाँ पर देखेंगे यदि 20,000 25,000 है तो एक नंबर कम कर रहा है तो 5 से 6 नंबर बच्चा जो है कम हो रहा है। हम आपको इस पर भी लाएंगे, एमटीएस पर भी लाएंगे और उस पर भी जाएगा 5-6 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे कम होते हैं कि नहीं एक नंबर पे, और अच्छे खासे बच्चे कम हो जाते हैं। नंबर एक नंबर बोले हम, पॉइंट नहीं बोले, दशमलव के बाद जो होती है वो पॉइंट हम नहीं बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं। तो क्या होते हैं, बच्चे कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके एमटीएस के एग्जाम में जो ये दशमलव के बाद 5 डिजिट दिया हुआ है ना, यदि एक डिजिट से भी आप आगे रहते हैं तो आपको क्या होगा, नौकरी मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी लोग ये बता रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर बिल्कुल से 5 नंबर 7 नंबर कैसे बढ़ जाएगा, फिर उस डिजिट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। आयोग जो है दशमलव के बाद 5-5 डिजिट इसीलिए दिया है क्योंकि देखिए अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो है मतलब 80 प्लस वाले ही मैक्सिमम बच्चे हैं, 81 प्लस वाले मैक्सिमम बच्चे हैं, तो सबका वही एवरेज में होगा। अब बात करेंगे कि टोटल 2000 बच्चा, मतलब हम जहाँ तक गेस कर रहे हैं 2500 बच्चा ऐसा होगा जिसको 85 प्लस में होगा, या 3000 बच्चा मान लीजिए जिसको 85 प्लस में होगा। इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है। 3000 बच्चा हम मैक्सिमम बोल दिए कि 85 नंबर या 85 नंबर से ज़्यादा होगा। फिर बाद में की जो नौकरी है, जैसे कि 9069 वैकेंसी है टोटल, तो वो नौकरी किसको मिलेगा, जिसका कम नंबर है और ऑल स्टेट प्रीफरेंस डालते उसको मिलेगा कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। तो हंगामा करना अलग बात है और डाटा को समझना अलग बात है। तो वहीं उसी पे ये जो पॉइंट के बाद 5 नंबर 5 डिजिट जो दिया है उस पर मेन फैक्टर यहाँ पर खेलेगा और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमटीएस में जो है पीटी का जो 1 लाख बच्चा का रिजल्ट दिया था, आप सबको पता है। 1 लाख बच्चे जब रिजल्ट दिए तो फाइनली वहाँ पर रिजल्ट देने के बाद जो डीवी में गया, तो डीवी में जो है डीवी होने के बाद जो 21,000 बच्चा, मतलब 20,000 समथिंग बच्चा को क्या किया, डीवी के लिए बुलाया गया, ठीक है ना। मतलब इतना बच्चा पास हो गया। उस टाइम पे आप जब देखेंगे कि महाराष्ट्र का कटअप सबसे कम गया था, 67 गया था महाराष्ट्र का कटअप, और फाइनली देखिए हम कंप्लीट डिजिट ले रहे हैं वहाँ पर, दशमलव नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। पीटी में कितना गया था, 67 उसका कटअप गया था, और मेंस में आपका 82 मान लीजिए, उसका 81.4 या जो भी था, लेकिन आप उसको कर लीजिए। यहाँ पर जब आप दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो 15 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब ये 15 मार्क्स जो है बढ़ा है, 15 नंबर तो अभी बढ़ गया। और 1 से 2 नंबर आप 1 नंबर मान लीजिए या 2 नंबर मान लीजिए, 1 नंबर ही 2 नंबर मान लीजिए, मतलब क्या 15 तो 17 नंबर टोटल बढ़ गया। अब 17 नंबर, और मतलब इधर मान लेते हैं यदि 82-81 है तो मतलब 83% पे दुनिया का कोई भी नौकरी हो जा रहा है। तो क्या इसमें नहीं होगा, 100% हो जाएगा। आप डाटा को समझ लीजिए। देखिए, तो जब टेस्ट मारते हैं तो उतना कम हो जाए, तो हम आते हैं इधर एमटीएस पे। जब आप इधर से देखेंगे कि 1 लाख बच्चे यहाँ पर पास कर रहे हैं और कितने नंबर का डिफरेंस इधर हो रहा है, तो हो रहा है इधर 15 नंबर का। जब आप 1 लाख को 15 से डिवाइड करेंगे तो 6.66 आता है, ठीक है ना। लेकिन आप उसको क्या कीजिए, 6.66 को 7 मान लीजिए कि 7 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब 1 नंबर हो रहा है तो इधर 7,000 बच्चे क्या हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर आपका कम हो जा रहा है। तो आप 7,000 मत मान लीजिए, 9,000 है यहाँ पर, 9,069 वैकेंसी आपका टोटल है। और अभी तक जो है 10,000 प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जबकि जिसमें सेंट्रल का नहीं है, तो सेंट्रल में आप मान लीजिए कि 7,000 बच्चा को 74-7500 बच्चा को वहाँ पर देगा, तो टोटल 16,500 बच्चा हो गया, ठीक है। नौकरी आपके पास कितना है वैकेंसी, तो 9,000। मतलब यहाँ 7,000 बच्चा को बाहर करना है। आगे में दशमलव का भी खेल है, और इधर क्या है, इधर पॉइंट में भी हम आपको बोल रहे हैं। तो देखिए, ये जो पीछे में दशमलव वाला खेल है वो बहुत बड़ा यहाँ पर बच्चा वहाँ से छटेगा। आपको पता है ना कि आपके पास यदि पॉइंट 2 नंबर भी ज्यादा है तो आपसे कम किसी न किसी का निश्चित रूप से होगा, तभी तो डिजिट कंप्लीट होगा। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट आगे होगा। तो यहाँ पर जो 1 नंबर या 2 नंबर, देखिए 2 नंबर किसी भी कैटेगरी से है, यदि आपका 2 नंबर है ना, जैसे कि कल राजीव सर बताए थे आप लोग को कि 82.5 नंबर जाएगा, तो 82 नंबर एक पूर्णतः कंप्लीट डाटा था वहाँ पर, समझ रहे हैं ना बात को। तो 82 नंबर वहाँ पर जा रहा था। और यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल ले लीजिए, ओबीसी ले लीजिए, एससी ले लीजिए, एसटी ले लीजिए, या चाहे ईडब्ल्यूएस लीजिए, कोई भी कैटेगरी ले लीजिए, आप अपना कट ऑफ देखिए, ठीक है। और एक बात होना चाहिए कि यदि आप ऑल स्टेट प्रीफरेंस डाले हैं तब आप पर ये आज जो हम बताने वाले हैं ये आपके लागू होगा, ठीक है। तो ऑल स्टेट डाले हैं तभी होगा, नहीं तो हो सकता है कि जो 3-4 स्टेट में डाले होंगे तो थोड़ा सा आप लटकने का ज़्यादा संभावना है आपको। तो आप 2 नंबर यदि आपका ज़्यादा है कट ऑफ मार्क्स है तो आप निश्चिंत रहिए। और क्यों निश्चिंत रहिए, ये जो दशमलव के बाद का जो खेल है ना, इस पे आप बहुत सारे बच्चे छटेंगे। देखिए 1 नंबर पे 7,000 बच्चे, आपका यदि 1 नंबर होता है ना यहाँ पर, तो 7,000 बच्चे छोड़ दीजिए, हम कहते हैं कि 3,000 बच्चा ही डाउन होगा 1 नंबर पे। 2 नंबर आप बढ़ा लीजिए, 6,000 बच्चा ऑलरेडी हो जाएगा, फिर पॉइंट में भी जाएगा कुछ ना कुछ। तो आप 100% सेफ रहिए। 81 गया है ओबीसी का, सबसे कम महाराष्ट्र का। यदि आप 2 इसमें जोड़ देते हैं तो 83 आता है। तो 83 के प्लस में आपके जितने भी नंबर्स बन रहे हैं, तो आपको हमको लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाना चाहिए। किसी तरह का कोई यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फाइनली आपका, देखिए वीडियो भी लंबा होगा, आप बार बार पूछेंगे भी, तो हमको लगता है कि आज के बाद शायद आपको इस मैटर पे फिर से बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपना मार्क्स बताएंगे कि एमटीएस में मेरा कितना है। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए यदि आप, देखिए हम सबसे पहले बता दिए कि आपका यदि 2 नंबर ज़्यादा है तो आप निश्चिंत रहिए।
आप यदि ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं और ऑल स्टेट को डाल दिए हैं, टोटल का टोटल डाल दिए हैं, ठीक है, तो यदि आपका 84 है मतलब 84 है, इससे ज्यादा नहीं, 86 87 88 89, हम कमेंट में एक लड़के सारे 86 नंबर थे और वो बोल रहे थे ओबीसी की सर मैं सेफ मानो। अरे भाई मजाक क्यों कर रहे हो भाई, मजाक नहीं करना है। 86 है आप से बोल रहे हैं। आपको हम कल ही के वीडियो में बोले थे ना कि चुपचाप आप घी पीजिए, घी में चावल बना के खाइए, सो जाइए, 5 दिसंबर का इंतजार कीजिए, 100% होगा। सारे 86 वाला करने होगा तो आप खुद सोचिए ना, क्या न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन डीसी से आएगा बच्चा यहाँ पर तैयारी करने के लिए, उसको होगा? नहीं ना होगा उसको। तो यदि आप यूआर से हैं तो आपको यहाँ पर होगा 84.5 पे, यदि ओबीसी 84.5 नहीं 84 पे, यदि ओबीसी से हैं तो आप 83 पे हैं, तो आप कंफर्म रहिए और यकीन मानिए आज से 25 दिन बच रहा है, मतलब 30 दिन बच रहा है, आप यकीन मानिए हो जाएगा। और स्टेट लेकिन होना चाहिए। यदि आपका 82.5 है तो हो जाएगा। किस पे? 80 पे। यदि आपका जो है 75 है तो एसटी पे हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपका ईडब्ल्यूएस है तो 82.5 मानिए। इससे ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा वीडियो सर्च मत कीजिए, बहुत सारे हैं। और एनटीपीसी के एग्जाम आप लोग को होगा तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यदि चाहते हैं 4200 ग्रेड पे में भी, नहीं आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है 1800 ग्रेड पे में ही अपना किसी तरह से भिखमंगा की तरह काम चला लेंगे, तो आप वहाँ पे भी सेटिस्फाइड रह सकते हैं। लेकिन 4200 ग्रेड पे के लिए यदि एनटीपीसी का एग्जाम है तो निश्चित रूप से आप उसको देखिए, इसमें आपका हो चुका है। यदि आपका यूआर में कितना है 84, जनरल में कितना है 83, 82 कितना है 80 में, यदि है तो ऑल स्टेट होना चाहिए, एसटी में 75 और ईडब्ल्यूएस में 82.5। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो पे आप जो है सर्च नहीं करेंगे। यदि आपका इससे कम है, ठीक है ना, जो हमने कटअप बताया इससे कम है और ये आज से एमटीएस 2020 का जो है वैकेंसी फिलअप होगा, मतलब ऑनलाइन होगा, और इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ पढ़ाएंगे राजीव सर, हम आपको जो है इंग्लिश बताएंगे और 1-2 सर है वो आपको जो है जीके जीएस और रीजनिंग पे भी कमेंट करवा देंगे। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए और हम कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप एसएससी एमटीएस 2020 और सीजीएल के बारे में भी आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। हम बताए थे कि राजीव सर का कितना मार्क्स है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।